अच्छा, लेकिन थोड़ा सा अगर हम गवर्नेंस के इश्यूज़ की तरफ आ जाएं, आप इस पूरे 15-20 दिन से मसलसल उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो दोबारा एक टारगेट है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मानता हूं कि उस्मान बुज़दार को ऑपोजिशन को उनको एक वीक टारगेट समझते हैं और वो उनको वीक टारगेट बन के बार बार जो है उन पर हमला करते हैं। लेकिन आपके जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई के अंदर, आपकी अपनी जो पार्टी, वो महसूस करते हैं कि आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल स्पेंड कर रहे हैं, अपनी गुडविल स्पेंड करते हैं उस्मान बुज़दार साहब को डिफेंड करने के लिए। आप क्या समझते हैं कि उस्मान बुज़दार एक इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर है? देखिए मोहित, उस्मान बुज़दार की सिर्फ एक वीकनेस है जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है और उनके मुखालिफ को मज़ा, उनको उनके लिए आसान होता है उनको टारगेट बनाना। वो मीडिया सेवी नहीं है, जो वो मीडिया पे आके अपनी सफाई नहीं पेश कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते अपने आप को। वो शहबाज शरीफ की तरह अरबों रुपया अपनी पब्लिसिटी पर नहीं खर्च करते, वो इश्तिहारात दे के पॉजिटिव अपने ऊपर मजबूर नहीं लिखवाते, वो इतना सा काम करके इतने बड़े पब्लिसिटी नहीं लेते। वो उनको एक्चुअली हैंडीकैप है। और वो कोई भी जब शुरू में कोई आता है, कोई भी, मुझे याद है जब नवाज़ शरीफ आया था तो नवाज़ शरीफ जब चीफ मिनिस्टर बना था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता था जब तक एक जगह लफाफा ना चलाओ। ये लफाफा जर्नलिज्म शुरू उसने की थी, मुझे तो, हमें तो याद है, हमारे सामने सब कुछ हुआ है। तो वो एक उनका हैंडीकैप है, उनके लिए टारगेट बन जाते हैं। बदकिस्मती से हमारे अंदर भी थोड़े से लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वो भी अंडरमाइन करते हैं। अब मैं क्या बताऊं, तो एक टारगेट बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर, एक ब्रेक लेने दीजिए। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ। बात हो रही है पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नेंस के हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से डिस्कशन को कंटिन्यू। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ और डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आप क्या चीज़ स्किल देख रहे हैं उस्मान बुज़दार में जो बाकी सबको नज़र नहीं आ रही? मैं नंबर 1 चीज़ ये जानता हूँ कि उस्मान बुज़दार करप्ट नहीं है। ठीक, एक बड़ी मुश्किल पंजाब की हुकूमत वो जो कर रहा है वो बड़ी मुश्किल हुकूमत है, क्योंकि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस पोलिटिसाइज हो चुकी है। कैसे पोलिटिसाइज हुई है? 35 साल से एक ही पार्टी वहाँ गवर्न कर रही है। हम जब केपी के अंदर जब हमने पुलिस रिफॉर्म्स की तो पहला 1.5-2 साल हमारे लोगों से आया कि जनाब ANP के काम करते हैं नीचे थाने में, हमारे काम नहीं करते। हमें ये बड़ी क्रिटिसिज्म है। वो सिर्फ 5 साल पावर में रहे थे, ये 30 साल पावर में हैं। इन्होंने तो थानेदार भी होता था तो वो हमजा शरीफ अपना चुन के थानेदार रखवाते थे। इन्होंने वो जो सारा सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी इनके अपने ख़ास लोग बैठे हुए थे। सो हम तो पहली दफ़ा आए थे, तो उनके लिए पहले तो एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर सही कॉम्बिनेशन ढूंढना, अपनी टीम बनना, एक पोलिटिसाइज, एक जिधर ब्यूरोक्रेसी और पुलिस पोलिटिसाइज थी उसके अंदर एक बड़ा मुश्किल काम था। फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट, फिर वो एक हमारी एक उसके अंदर कई ऐसे लोग आए जो कि पीटीआई के नहीं थे, यानी बाहर से आए। सो उसके लिए बड़े चैलेंजेस थे। मैं जानता हूँ ठीक, अगर मेरे में एबिलिटी ना होती प्रेशर लेने की, जिस तरह मैंने कोविड की बात की, जिस तरह मुझे इन्होंने कितना लोगों ने कहा, आपको याद है कि जी तालिबान खान, ये जी कोई मैं जब कहता था कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, 10 साल मैंने गालियां खाई लोगों से। मैंने आज तक अपना व्यू चेंज नहीं किया और अल्लाह हक है, आज वो सामने है। मुझे पता था कि इसके ऊपर क्या प्रेशर है, लोगों को तो नहीं पता था। नहीं, वो तो आपका पॉइंट तो इसलिए मैं एंड में क्या चाहता हूँ उस्मान बुज़दार से, मैं एंड में पंजाब की पुलिस से क्या चाहता हूँ, मैं ब्यूरोक्रेसी से क्या चाहता हूँ, उस्मान बुज़दार से मैं ये चाहता हूँ कि जो हम जो प्रोजेक्ट्स हैं, और हमारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं आवाम के लिए, लोगों को उठाने के लिए, निचले तबके को उठाने के लिए, निचले इलाकों को। डीजी खान, मुझे बड़ा पैसा खर्च कर दिया डीजी खान जी, ये भी है कंप्लेन की डीजी खान पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो डीजी खान पंजाब का सबसे गरीब इलाका है, सारे सोशल इंडिकेटर्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट में वो सबसे पीछे रह गया है। तो हमारी तो पॉलिसी है, हम बलूचिस्तान में पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको पता है। अच्छा, लेकिन मैं पहले क्लियर, हमारी गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान में सबसे, फाटा के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? वो पीछे रह गए हैं, वो तो जो इलाके पीछे रह गए हैं, जो अवाम पीछे, हमारी वो प्रायोरिटी है। उस्मान बुज़दार से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब उसका दौर ख़त्म हो तो पंजाब में गुर्बत कम हो जाएगी,
ये मैं चाहता। अच्छा, अब जो आपकी अपनी पार्टी की क्रिटिसिज्म वो है, ये है कि उस्मान बुज़दार को कोई सीरियसली करप्ट नहीं कह रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो अपनी टीम को इंस्पायर नहीं करते, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और उसके अलावा उनकी ब्यूरोक्रेसी अनसेटल्ड है। फॉर इंस्टेंस हमने कुछ फिगर निकाले हैं कि छठा आपका IGP आ गया पंजाब में, 5वां है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM इस वक्त बैठा हुआ है, चौथा चीफ सेक्रेटरी है, और आप सेक्रेटरीज अगर हर डिपार्टमेंट में देखें, हायर एजुकेशन में 8 या 10 दफ़ा, प्राइमरी एजुकेशन में 5 दफ़ा, इंडस्ट्रीज़ में 5 दफ़ा, इरिगेशन में 5 दफ़ा, पाँचवा सेक्रेटरी बैठा है, ट्रांसपोर्ट, एक्साइज, लोकल गवर्नमेंट, सभी डिपार्टमेंट में चौथा पाँचवा कह रहे हैं कि एवरेज है 5वां प्रोविंशियल सेक्रेटरी आ गया है 2 साल में। तो अनसेटल्ड गवर्नेंस। मैं आपको बताता हूँ, शौकत खानम जब बना, हमने क्योंकि यहाँ किसी के पास एक्सपर्टीज़ नहीं थी, तो हम जो चीफ एग्जीक्यूटिव एक स्पेशलाइज कैंसर हॉस्पिटल का था, क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था, हमने इंटरनेशनली एडवर्टाइज़ किया। तो इंटरनेशनली हमने चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ का, और पहले 4 एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव जो थे वो इंटरनेशनली हमने एडवर्टाइज़ करके लिए। 4 सालों में 4 चीफ एग्जीक्यूटिव आए और गए, हमने निकाल दी। 5वां आया और वो उसके बाद रह गया। पॉइंट मेरा ये है कि हमारा एंड में उस्मान बुज़दार से ये नहीं लोग पूछेंगे कितनी तब्दीलियाँ हुई, क्या जी पंजाब की आपने गवर्नेंस पहले से बेहतर की, क्या आपने अपने लोगों को, जो हमारा स्टेटेड है, मैं गरीब लोगों को ऊपर उठाया, ये पूछेंगे। देखें, ये कहना कि जनाब वहाँ लोग चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस होंगे, आगे भी होंगे, लेकिन जब तक हमारा तो मकसद ये है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर पहुँचें, वो यह है कि वहाँ सिस्टम लोगों को बेहतर दे। पंजाब के अंदर जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें हमने आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर की हैं, मैं अब आपको जी बड़ा शोर मच गया CCPO पे लाहौर में। पहले ये पूछें कि लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। कई जगह निचले तबके पे पुलिस कब्ज़ा ग्रुप के साथ मिली हुई है, वहाँ कब्ज़ा ग्रुप दंदनाते फिर रहे हैं, और हम क्यों चाह रहे हैं चेंज करें। चेंज इसलिए करें कि लोग बेचारे कब्ज़ा ग्रुपों के हाथों में फंसे हुए हैं। एक आदमी को कत्ल कर दिया उन्होंने, एक आदमी को अभी कोई 3 हफ्ते पहले उसको कत्ल कर दिया, उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ था। जब कत्ल किया, पता चला कि हमारा नीचे से पुलिस को सब कुछ पता था, कब्ज़ा ग्रुप लोगों के साथ मिले हुए थे। तो पॉइंट मेरा ये है कि पंजाब के लोगों ने एंड में ये पूछना है कि क्या पुलिस ने हमारी जान और माल की हिफाजत की या नहीं की। उन्होंने ये नहीं पूछना कितने लोग आपने चेंज किए हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ 3 हफ्ते पहले आपने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि शोएब दस्तगीर जब IGP थे, तो आपने कहा कि अब ये कॉम्बिनेशन चीफ सेक्रेटरी और IGP का चलेगा, वो भी नहीं चल सका। अब आप एक नया IGP लेके आए हैं, अब इसकी क्या उम्मीद है कि ये IGP भी चल पाएगा? कोई गारंटी नहीं है इसका। तो सक्सेस ये कि क्या वो परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, यानी ये तो कोई नहीं हुआ कि वो कितनी देर, और जो वो थे शोएब दस्तगीर, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन एंड में प्रेरोगेटिव चीफ एग्जीक्यूटिव का होता है। किसी ने एंड में नहीं कहना, अगर पंजाब में लोगों की जान और माल की हिफाजत ना हुई, किसी ने शोएब दस्तगीर को नहीं पकड़ना, उन्होंने उस्मान बुज़दार और इमरान खान को पकड़ना है। लेकिन कंप्लेन ये भी है कि अगर पटवारी की पहले जो फ़र्द होती थी वो अगर 5,000 की बनती थी, तो अब पता नहीं 40,000 रुपये देने पड़ रहे हैं फ़र्द के। करप्शन में ग्राउंड लेवल पे कमी नहीं हुई। ठीक है, आपका कोई कैबिनेट मेंबर पे करप्शन चार्जेस नहीं है, आपके किसी मिनिस्टर पे कैबिनेट करप्शन चार्जेस नहीं है, टॉप पे कोई करप्शन चार्जेस नहीं, लेकिन नीचे को फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए मोहित, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने जब सारी कैंपेनिंग की तो मैंने कहा कि ऊपर की करप्शन 90 दिन में ख़त्म हो जाएगी। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मेरी कैबिनेट में कोई कहे कि किसने कोई पैसा बनाया। एग्रीड। जो भी मेरे वजीरों के ऊपर, उस्मान बुज़दार के ऊपर इन्होंने बड़ी बड़ी लेवल की एलिगेशंस, सारी चीज़ों मैंने IB और मैं ISI को भी कहता हूं कि मुझे रिपोर्ट दें, उनको सबको मैं चेक करवाता हूं। देखिए, जो निचले लेवल की करप्शन है ना, वो एंडेमिक हो चुकी है, यानी वो जड़ें पकड़ चुकी है। वो हो क्या गया है, आपको मैं क्या बताऊँ। जो चीज़ें हमें पता चली हैं कि कस्टम्स के अंदर कई जगह पे उन्होंने पूल किया होता है कि सारे मिल के ना जो पैसा आता है वो पूल में आता है, फिर सबको पैसे मिल जाते हैं। ये अब से नहीं, ये 30-40 साल से चल रहा है। वो उसको करप्ट कहते हैं जो उस पूल के ऊपर पैसा बनाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर कई चीज़ें, यानी अब यूटिलिटी स्टोर्स, अब वहाँ यूटिलिटी स्टोर्स एक गरीब लोगों के लिए सस्ता खाना देने के लिए बड़ा अच्छा है, एक अच्छी मैकेनिज़्म है। हमने रियलाइज़ किया कि बेस्ट तरीका करप्शन ख़त्म करने का ये है कि सारा उसको ऑटोमेट कर दो, उसको सारा कंप्यूटराइज कर दो।
ई गवर्नेंस कर दो। हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी को, पिछले बिडिंग हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई जीता, उसने शुरू किया, वो ही वहाँ के उनके एम्प्लॉयज़ ने एक फेक कंपनी से सस्ता कॉन्ट्रैक्ट देकर स्टे ऑर्डर ले लिया। चाहते ही नहीं है वो, यानी उन्होंने खुद ही सैबोटाज कर दिया। लेकिन नीचे एक पूरा सिस्टम बने हुए हैं। ये कैसे दूर होंगे? ये होंगे जब आप ऑटोमेट करेंगे, ई गवर्नेंस लेके आएंगे। शौकत खानम में कोई बता दे कोई करप्शन है, क्यों? क्योंकि 20 साल पहले ई गवर्नेंस आ गई है, सब कुछ कंप्यूटराइज है, पेपर चलता ही नहीं है, 2 मिनट में चीज़ें पकड़ी जाती हैं। ये सब एक कई जगह के ऊपर की असल में मुल्क को डिस्ट्रॉय करती है, ऊपर की करप्शन। महातिर मोहम्मद, उन्होंने मुझे 20 साल पहले कहा था कि नीचे करप्शन लोगों को तंग करती है, प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीरों की करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। महातिर गए, वो तो मैं, वो नजीब आया उनका, उसे वही नहीं एक मिनट, महातिर मोहम्मद जब वो छोड़ के गए मलेशिया, एक प्रॉस्परस, एक आगे बढ़ने वाला, फर्स्ट वर्ल्ड वाला बनने जा रहा था मुल्क, जैसे ही वो गए, वो दूसरा है नजीब जो आज जेल में है, 10 सालों में वो मकरूज करके चला गया मलेशिया को। सो पॉइंट ये है कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर करप्शन करते हैं, वो इदारे तबाह कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा के केस में जस्टिस खोसा ने कहा कि सारे गवर्नमेंट के इदारे मफलूज हो चुके हैं, वो किए गए थे।